बच्चों, आज मैं कक्षा 8वीं सामान्य हिंदी पाठ 2 विनम्रता आपको समझाने और उसके प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। विनम्रता जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, अपने स्वभाव में नम्रता लाना। जीवन में विनम्रता और बड़ों के प्रति आदर की भावना जागृत होना चाहिए। इसमें ये कहानी दी हुई है कि इसमें बताया गया है इस पाठ में कि शर्मा जी से मिलने कोई व्यक्ति जाते हैं, उनके मित्र जाते हैं, तो उनका बेटा बाहर खेलता रहता है। वो उनको आवाज़ लगाते हैं, लेकिन वो उनकी बातों को ध्यान नहीं देता है और बिना ध्यान दिए वो पूछते हैं कि पापा घर पे हैं, तो बिना उनकी तरफ देखे वो बोल देता है कि हाँ घर में हैं। लेकिन उसने इस तरह से बोला कि उसको सुनकर उनके मित्र को अच्छा नहीं लगा। वही वो दोबारा उससे पूछते हैं कि पापा घर पे हैं, तो फिर वो वहीं से खड़े होकर अपने पापा को आवाज़ लगाता है, अंदर भी नहीं जाता है, वहीं से खड़े होकर आवाज़ लगाता है। वो आवाज़ लगाता है तो उनकी बेटी विदु घर से बाहर निकलती है और वो उन पापा के मित्र को नमस्ते करती है, उसको अंदर बुलाती है, विनम्र भाव से उनको जाकर अपने घर में सोफे पे बिठाती है और उनके लिए जल लाती है और अपने मम्मी पापा को सूचित करती है कि आपसे मिलने कोई आया है। तो यह स्वभाव उसकी विनम्रता को प्रकट करता है। वही संस्कार माता पिता ने लड़के को भी दिया है, वही संस्कार माता पिता ने उस बेटी को भी दिया है, लेकिन उसके स्वभाव में, लड़के के स्वभाव में विनम्रता नहीं है और लड़की विधु जो है उसके स्वभाव में विनम्रता है। जो लड़का है विराट जिसका नाम है, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य से भी अच्छा है, लेकिन कोई भी उसकी तारीफ़ नहीं करता है। सभी विधु की तारीफ़ करते हैं क्योंकि उसके अंदर विनम्रता है। तो विनम्रता जिस व्यक्ति के स्वभाव में होता है वो सब जगह तारीफ़ पाता है। विनम्रता चरित्र का सद्गुण है और सुसंस्कृत होने का परिचय पत्र है। विनम्रता यह बताता है कि आपका चरित्र कैसा है, आप किस तरह के हैं, आप किस तरह की भाषा का प्रयोग, कैसे घर से हैं, आपका संस्कार कैसा है। यह एक ऐसा चुंबक है जो संपर्क में आने वाले को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। जो विनम्र व्यक्ति होता है उसके संपर्क में अगर कोई आता है तो उसके पास बैठने का, उससे बात करने का इच्छा होती है, उससे सभी बात करते हैं। विनम्र व्यक्ति की बोली में मिठास होता है, आचरण शिष्ट होता है तथा भावना निजता से ओतप्रोत होती है। विनम्रता दीनता नहीं है, दीन याचक होता है जबकि विनम्र दाता। दीन मतलब गरीब जो होता है वो याचक होता है, वो किसी से कुछ मांगता है, लेकिन जो विनम्र व्यक्ति है वो किसी को कुछ न कुछ देता ही है, हमेशा सभी से प्यार से बोलता है, लोगों में जुड़ाव उत्पन्न करता है। तो इस तरह से विनम्र व्यक्ति सब जगह तारीफ पाता है, बहुत सभी जगह अच्छा स्वभाव होता है। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती है, विनम्रता बराबर वालों के साथ भी होती है, आपके छोटे जो रहते हैं उनके साथ भी होती है। ये व्यक्तित्व का आकर्षण है। यदि हम कहीं जाते हैं तो कोई व्यक्ति हमको बैठने की जगह देता है या हमसे ठीक से बात करता है तो उसके प्रति कृतज्ञता, हमको धन्यवाद ज़रूर बोलना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। यह कहा जाता है कि विनम्रता सफलता की गारंटी होती है। आपने कई दुकानदारों को देखा होगा कि वो बहुत ही विनम्र होकर अपना सामान जो बेचते हैं एकदम विनम्र होकर
अच्छे से उससे बात करते हैं जो ग्राहक होते हैं। और जो व्यक्ति जो दुकानदार अच्छे से बात नहीं करता है उसके यहाँ सामान खरीदने लोग बहुत कम जाते हैं। और विनम्रता समस्या समाधान की कुंजी भी है। मतलब अगर आप विनम्र हैं और कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप उस समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। आपने देखा होगा कि नदियों तालाबों में बाढ़ आ जाता है, लेकिन आपने कभी समुद्र में बाढ़ आते देखा है? समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आता है। नदियाँ जो होते हैं वो बहुत सारे जीव जंतु, पत्थर, पेड़ पौधे बहा कर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं। लेकिन समुद्र विनम्र भाव से अपने अंदर सभी को समा लेता है। इस तरह से मनुष्य को भी पानी की तरह सरल बनना चाहिए और सरल होना चाहिए। बाढ़ का रूप धारण जब बहुत ज़्यादा, अगर आप विनम्र हैं तो आप जीवन में हर जगह उन्नति करेंगे। आप विनम्रता जीवंतता का पोषक है, लेकिन अगर आप अहंकार करते हैं तो आपका विनाश निश्चित है। इसलिए आपको इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि आप कितने भी संकट में हो अपनी विनम्रता नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा विनम्र होकर सभी से बात करना चाहिए, जिससे बड़े बड़े संकट भी आसानी से सुलझ जाते हैं। इसके बाद आपकी किताब में पेज नंबर 8 पर शब्द अर्थ दिए हुए हैं, जिसे देखकर आपको फेयर कॉपी में लिखना है। उसके नीचे अनुभव विस्तार सही जोड़ी दिया हुआ है। सुसंस्कृत का सही जोड़ी है अच्छे संस्कार वाला। सामंजस्य की सही जोड़ी है तालमेल। दंभ का है अभिमान और आचरण का है व्यवहार। उसके बाद खालिस्तान दिया हुआ है। दीन याचक होता है जबकि विनम्र दाता, इसमें आएगा दाता। दूसरा खालिस्तान में विनम्रता चरित्र का सद्गुण है, इसमें आएगा खालिस्तान में विनम्रता। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर काम करता है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। दूसरा वाला कृतज्ञता आएगा इसमें। द है विनम्रता जीवंतता की पोषक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, विनम्रता शब्द का अर्थ बताइए। विनम्रता शब्द का अर्थ है अच्छा व्यवहार। दूसरा प्रश्न है विदु के व्यवहार से वीरेंद्र क्यों प्रभावित हुए? बड़ों के बुलाने पर जी हाँ, जी आप, इस तरह के उत्तर सुनकर विदु के व्यवहार से वीरेंद्र प्रसन्न हुए। इसका उत्तर फिर से देख लीजिए। विदु के व्यवहार से वीरेंद्र उसकी विनम्रता से प्रभावित हुए और इसलिए प्रसन्न हुए। तीसरा है बड़ों के बुलाने पर किस तरह उत्तर देना चाहिए? बड़ों के बुलाने पर जी हाँ, जी आया, इस तरह उत्तर देना चाहिए। सफलता की गारंटी किसे कहा है? सफलता की गारंटी विनम्रता को कहा है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, विराट और विदु के व्यवहार की तुलना कीजिए। विराट और विदु के व्यवहार एक दूसरे के विपरीत है। विराट के व्यवहार में शिष्टता और विनम्रता नहीं है, वह दंभी है, इसलिए वह प्रशंसा का पात्र नहीं है। इसके विपरीत विदु के व्यवहार में शिष्टता और विनम्रता है, वह दंभी नहीं है, अपने इस सद्गुण के कारण वह प्रशंसनीय है। अगला प्रश्न है विनम्र व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? इसका उत्तर है विनम्र व्यक्ति की पहचान उसके शिष्टाचार से होती है। वह अपने से बड़ों और छोटों के प्रति अपेक्षित आदर, सत्कार और प्यार के भावों को प्रकट करता है। इस प्रकार वह बिना किसी भेदभाव के सबकी गरिमा और भावनाओं को समुचित सम्मान करता है। अगला प्रश्न है समुद्र में बाढ़ क्यों नहीं आती है? स्पष्ट कीजिए। समुद्र में बाढ़ नहीं आती है यह इसलिए कि समुद्र अपनी सीमा में ही रहता है, वह अपनी सीमा से कभी भी बाहर नहीं आता है।
इस प्रकार अपनी सीमा में ही वह रहकर नदियों के पानी को संभाल लेता है। यह वह अपनी विनम्र अनुशासन की विशेषता के कारण ही कर लेता है। अगला प्रश्न है, दीन याचक होता है जबकि विनम्र दाता, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय है, दीन याचक होता है जबकि विनम्र दाता। इसका आशय यह है कि दीन व्यक्ति में अपनापन की भावना नहीं होती है, वह स्वार्थी होता है। उसके विपरीत विनम्र व्यक्ति में अपनापन होता है, वह प्यार बांटता है, परस्पर मेल मिलाप का वातावरण तैयार करता है। यह किसी से कुछ मांगना चाहता नहीं है, वह तो अपने सद्व्यवहार से अपने संपर्क में आने वाले अपने सद्गुणों को बांटता रहता है। अगला प्रश्न है, विनम्रता कब प्रभाव पैदा करती है? इसका उत्तर है, विनम्रता तब प्रभाव पैदा करती है जब जिस समस्या का समाधान आवेश भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता, उसे विनम्रता सहज से ही खोज लेती है। अब अगला, भाषा की बात। तो भाषा की बात में पहला प्रश्न, बोलिए और लिखिए। इसको केवल बोलना है, इसलिए इसे बुक में ही रहने दीजिए। दूसरा प्रश्न, शुद्ध वर्तनी लिखिए। इसका शुद्ध उत्तर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें से देखकर कॉपी में आपको लिखना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य शब्द छांटिए। तो पहले आप पूरा आद्या शरारती लड़की है ये उतारेंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे विशेषण। विशेषण में है आप आएगा इसमें शरारती और विशेष्य में आएगा लड़की। उसके बाद बाजार में मीठे आम बिक रहे हैं, तो इसमें विशेषण में आएगा मीठे और विशेष्य में आएगा आम। है, परिश्रमी व्यक्ति सफल होते हैं, विशेषण में आएगा परिश्रमी और विशेष्य में आएगा व्यक्ति। लाल टोपी लेकर आओ, इसमें विशेषण में आएगा लाल और विशेष्य में आएगा टोपी। अगला प्रश्न, उदाहरण के अनुसार ता प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। विनम्र में विनम्रता, शिष्टता, कृतज्ञता, सहजता, आतुर, ये करना है आपको। उसके बाद पाठ प्रश्न 5 है, पाठ में सुउपसर्ग वाले समधुर संस्कृत, सुसंस्कृत आदि शब्द आए हैं। निम्नलिखित शब्दों में सुउपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो ये आपको शब्द दिए हैं, गंध, पुत्र, फल, मुखी, संस्कार, योग। इसके आगे आपको सुउपसर्ग लगाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुगंध, सुपुत्र, सुफल, मुखी, सुमुखी, सुसंस्कार, सुयोग्य। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्दों को उनके उचित विलोम से रेखा खींचकर मिलाइए। तो इसमें आपका विलोम शब्द मिलाना है, उचित का अनुचित, औपचारिक का अनौपचारिक, अपेक्षा का उपेक्षा, सद्गुण का दुर्गुण, आदर का अनादर। इस तरह से आपका ये पाठ पूरा हो गया। इसको आपको कॉपी में लिखना है।